नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग बेसिकली लिमिट पढ़ रहे थे। उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, बहुत सारी चीजें हमने देखी। अब इसी ढंग से एक जो आईएससी का सिलेबस है 12th क्लास का, उसमें एक टॉपिक है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म, बात समझ में आई। इनडिटरमिनेट फॉर्म ये बेसिकली लिमिट से ही कनेक्टेड है। इसको लिमिट में ही देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों इसने लिमिट में नहीं दिया। लिमिट का ही बेसिकली पोर्शन है ये। तो चलिए बच्चों, आज हम इसको पढ़ते हैं। ये आपका सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, एक तो आईएससी बोर्ड में है और एक आपका कंपटीशन में है। आपको एनडीए का एग्जाम देना है, जेईई मेन का एग्जाम देना है, जेईई एडवांस का एग्जाम देना है, यूपीटी का एग्जाम देना है। उस टाइप के सिलेबस में आपको ये पोर्शन मिलेगा। आइए बच्चों, क्या है ये, कोई भी आप देखिए लिमिट एफ एक्स ओवर जी एक्स टेंड्स टू ए, इस पर ये हम अप्लाई कर रहे हैं। तो एक मैंने एग्जाम्पल लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। अब बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिमिट रखता हूं, जरा रखिए, सॉरी बच्चों, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नहीं है, एक्स टेंड्स टू 2 है। अब अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो 2 स्क्वायर माइनस 4 2 माइनस 2, यानी कि 0/0 की फॉर्म बन, क्या बन गई, 0/0 की फॉर्म। ठीक, दिस इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे हम, इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी कि नॉट डिफाइंड कह सकते हो, अनडिफाइंड फॉर्म कह सकते हो, इनडिटरमिनेट फॉर्म कह सकते हो। ठीक है। अब 7 फॉर्म जो है ये इनडिटरमिनेट फॉर्म की कैटेगरी में आती है। कौन कौन सी फॉर्म है बच्चों, 0/0, इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, और लास्ट में है 0 इंटू इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी। बात समझ में आई या नहीं आई। तो ये 7 फॉर्म, यानी कि अगर लिमिट रखने के बाद इनमें से कोई सी भी फॉर्म आती है तो दैट आर कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। सिंपल। चलिए साहब, अब हमें ये तो पता चल गया कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है, यानी कि अगर किसी फंक्शन में लिमिट रखने के बाद इनमें से कोई फॉर्म बनेगी तो हम उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म कहेंगे। ये बच्चों आप जानते होंगे, ये अंडरस्टूड सी बात होती, जैसे यहीं पे है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स ओवर जी एक्स, और हम बोलते हैं कि साहब जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, कहते हैं कई बार या नहीं। अब क्यों कहते हैं साहब, इसलिए कहते हैं अगर ऊपर की क्वांटिटी फाइनाइट हो गई और नीचे की 0 हो गई तो ये इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कि डिफाइन वाली कंडीशन में नहीं आएगी। लेकिन इस केस में अगर यहाँ पर हमारा जी एक्स 0 है, फॉर एग्जाम्पल, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स भी 0 होना चाहिए, क्योंकि 0/0 की जो फॉर्म है वो एग्जिस्ट कर रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म कही जाती है, बट दैट आर एग्जिस्ट फॉर्म, यानी कि नेसेसरी कंडीशन हो गई एफ एक्स के लिए। अगर सपोज जी एक्स 0 है तो एफ एक्स को भी लिमिट रखने के बाद 0 होना पड़ेगा। अगर एफ एक्स भी 0 है, जी एक्स भी 0 है, तो दैट आर कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है बच्चों। अब ये इससे बेस प्रॉब्लम्स हम करेंगे कैसे, बहुत सिंपल है। अब जैसे ये प्रॉब्लम थी आपकी एक्स टेंड्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2, तो बच्चों मैं सिंपल क्या करूंगा, अब इसमें इसके फैक्टर करूंगा और यहाँ पर सीधे लिमिट रख दूंगा 2 + 2 = 4। ये तो बच्चों सिंपल मेथड हो गया, दिस इज सिंपल मेथड जो हम करते आए अभी तक। बट
एक मेथड हमारा और है जो हमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में अप्लाई करना है, दैट आर कॉल्ड एल हॉस्पिटल रूल। क्या कहेंगे हम? एल हॉस्पिटल रूल। अब साहब एल हॉस्पिटल रूल का क्या एप्लीकेशन है, कैसे करेंगे प्रॉब्लम? सिंपल, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग, और जब तक डिफरेंशिएशन करते चले जाइए तब तक आपका आंसर फाइनाइट ना आ जाए। यानी कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार भी आपको जरूरत पड़ता है उतनी बार आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो चलिए करिए साहब, 2x माइनस जीरो, 1 माइनस जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो, तो ये बना 2x सिंपल, सॉरी ये 2 था बच्चों, लिमिट रखिए 2 इंटू 2, 4 आया कि नहीं आया? सेम वही आंसर। दिस इज एल हॉस्पिटल रूल। क्या है एल हॉस्पिटल रूल? एक तो एल हॉस्पिटल रूल तब अप्लाई होगा जब इनमें से कोई सी फॉर्म होगी, 0/0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। ऑब्वियस है, फंक्शन हमारा f(x) ओवर gx की फॉर्म में है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में डिटर्मिनेंट फॉर्म होनी चाहिए, यानी कि 0/0 या इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट। कई बार डायरेक्टली हमारी फॉर्म इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट या 0/0 नहीं बन रही है, तो हम उसमें कुछ थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ करके उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। और एल हॉस्पिटल रूल मैंने क्या बताया बच्चों भी, यानी कि हमें फंक्शन को ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट करना है, फंक्शन को अलग अलग ट्रीट करके। डिवीजन रूल नहीं लगाना है यहाँ पे, डिफरेंशिएट करें। ठीक है बच्चों, तो इसमें 3 एक्सरसाइज है बेसिकली आपकी, ये आईएससी के हिसाब से चैप्टर नंबर 6 है आपका, और 3 एक्सरसाइज है। पहली जो 2 एक्सरसाइज है वो आपकी 0/0 और इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट पे बेस है। ठीक है बच्चों, और दूसरी एक्सरसाइज आपकी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट और 0 इंटू इनफाइनाइट पे बेस है। और थर्ड एक्सरसाइज आपकी 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 एंड इन्फिनिटी की पावर 0 पे बेस है। तो चलिए मैं आपको कुछ इसके एग्जाम्पल करके बताता हूँ, मैं समझता हूँ आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी। करिएगा नोट। चलिए भाई बच्चों देखिए, ये कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा हूं मैं करके आपको। यस, ये एग्जाम्पल है पहली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6.1 है बच्चों। ये 6.1 का एग्जाम्पल 3 का सेकेंड, लिमिट x टेंस टू 0, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस 2x ओवर x माइनस साइन x। मुझे लिमिट निकालनी है। तो बच्चों लिमिट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हमने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जो करी है उसमें भी लिमिट निकाल ली है, और एक फॉर्म हमने ये पढ़ी है। अब आपकी चॉइस है, डिटर्मिनेंट फॉर्म यानी कि एल हॉस्पिटल रूल लगाओ या वैसे करो, जैसे भी एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे इजी हो जाएगी। एल हॉस्पिटल रूल लिमिट में बैकबोन की तरह वर्क करता है, ये लिमिट का बैकबोन है। एल हॉस्पिटल की रूल से कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आप इजीली कर लेंगे, बस कंडीशन है कि 0/0 और या इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट की फॉर्म बननी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए लिमिट रखिए, देखिए e की पावर 0, 0, 2 इंटू 0, 0 साइन 0, e की पावर 0, 1, e की पावर माइनस 0, 1, और ये तो 0 हो ही गया था ओवर 0, यानी कि 0/0। यस, 0/0 की फॉर्म बन गई। तुरंत एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे वाले का अलग। e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 x का 1 साइन x का cos x। फिर दोबारा से लिमिट रखिए, फिर देखिए क्या 0/0 की फॉर्म आ रही है क्या। जब तक 0/0 आता रहे, या कह दीजिए जब तक फाइनाइट रिजल्ट ना आ जाए तब तक एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो चलिए साहब, e की पावर 0 -0 -2 और 1 माइनस cos 0, 1 प्लस 1 माइनस 2, 1 माइनस 1, तो 0/0 आ गया या नहीं आया? आ गया। फिर लगाइए, फिर वही e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का -1, तो यहाँ प्लस की जगह -1, 2 का 0, 1 का 0, cos का माइनस साइन उतार माइनस, ये प्लस साइन x हो गया।
फिर बच्चों इसमें 0 x टेंस टू यानी कि x की जगह 0 रखिए, फिर चेक करिए अगर फिर जो है इसमें 0/0 की फॉर्म आ रही है तो देखिए क्या है, e की पावर 0 1 माइनस 1 0/0 यस, फिर आ रही है, फिर लगाइए e की पावर x, e की पावर माइनस x का माइनस x का माइनस 1 यानी कि प्लस 1 ओवर साइन का cos x, तो क्या बन गया बच्चों e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर cos x। अब दोबारा फिर रखिए लिमिट x टेंस टू 0 रखिए तो क्या आ जाएगा e की पावर 0 e की पावर माइनस 0 ओवर cos 0 e की पावर 0 1 e की पावर माइनस 0 1 cos 0 1, तो 2 ओवर 1। आंसर बच्चों 2 आया कि नहीं आया? यानी कि इस स्टेप में जाके जब हमने लिमिट रखी तो हमारा रिजल्ट फाइनाइट आ गया। कैसा आ गया हमारा रिजल्ट बच्चों? फाइनाइट आ गया। बोलो, तो तब तक हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते चले जाएंगे जब तक हमारा रिजल्ट फाइनाइट ना आ जाए, यानी कि 0/0 की फॉर्म खत्म ना हो जाए या इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट की फॉर्म खत्म ना हो जाए। अब इधर आइए फोर्थ का सेकंड देखिए, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस 2 cos x माइनस 4 ओवर x की पावर 4। चलिए बच्चों 0 इसमें लिमिट में 0 रखिए तो क्या हो जाएगा e की पावर 0 1 e की पावर माइनस 0 1 cos 0 1, तो 2 हो गया 2 इंटू 1 माइनस 4 और 0, 2 और 2 4, 4 माइनस 4 0/0 आया कि नहीं? अब आप खुद चेक करते रहिएगा, लगाइए हॉस्पिटल रूल। डिफ्रेंसिएशन e की पावर x, इसका e की पावर माइनस x और माइनस बाहर आ जाएगा माइनस 2 sin x ओवर 4x क्यूब। फिर लिमिट रखेंगे 0/0 आएगा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करा, फिर लिमिट रखेंगे, फिर 0/0 आएगा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करिए, फिर लिमिट रखेंगे, फिर 0/0 आया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो लास्ट में ये आया। अब फिर हमने लिमिट रखी, अब इस बार लिमिट रखने के बाद फॉर्चुनेटली 0/0 नहीं आया, तो क्या आया 4/24 यानी कि 1/6। इस प्रॉब्लम का आपका आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं? तो करिए बच्चों इसको जल्दी से नोट क्विक। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ये पहली एक्सरसाइज की ये 6.1 की 5 का सेकेंड एग्जाम्पल, log 1 प्लस x2 ओवर साइन x3। बच्चों इस ढंग से भी हम प्रॉब्लम्स को करेंगे, देखिए कैसे। log 1 प्लस x2 मैंने x3 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया और इसे घुमा के नीचे ले आया, ये साइन x ओवर x का क्यूब बन गया। आप बच्चों जानते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x 1 होता, ये तो 1 हो गया। हालांकि यहाँ पे भी log 1 प्लस x2 ओवर x2 इसको भी मैं 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने लिमिट पढ़ी होगी, ध्यान हो तो। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x ओवर x 1 पढ़ी थी कि नहीं हमने? तो मैं इसे भी 1 लिख सकता हूँ डायरेक्ट, बट चूंकि एल हॉस्पिटल रूल लगाना है या इंडिटरमिनेंट फॉर्म से वो प्रॉब्लम को करवाना चाह रहा है बोर्ड लेवल पे, बोर्ड लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा लो। कंपटीशन लेवल पे करना है तो डायरेक्ट इसकी भी वैल्यू 1 रखो, इसकी भी 1 रखो, आंसर आपका 1 आ जाए। तो चलिए साहब अब क्या करें, इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 रखिए, तो log 1 प्लस 0, तो log 1 हो गया, log 1 0 होता ओवर 0, तो 0/0 हो गई फॉर्म। तो लगाइए हॉस्पिटल रूल, log 1 प्लस x क्यूब का 1 ओवर 1 प्लस x क्यूब और फिर x क्यूब का 3x स्क्वायर, फिर नीचे डिनोमिनेटर में x क्यूब का करेंगे 3x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। अब इसमें लिमिट रख दी 1 ओवर 1 प्लस x की जगह 0, आंसर बना दिया। यानी कि ऐसे भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, यह है 6 का सेकेंड बच्चों एग्जाम्पल आप 1 प्लस साइन x माइनस कॉस x प्लस log 1 माइनस x ओवर x टेन स्क्वायर x। ठीक बच्चों, अगर मैं यहीं पे डायरेक्टली इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाऊं, 0/0 की फॉर्म बन रही है आपकी, चेक कर लो, चेक कर लो। अगर मैं यहीं पे डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल लगाऊं तो बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऊपर नीचे का पता नहीं कितनी बार तक करना पड़ा। थोड़ा सा क्लेवरिटी दिखाओ, दिमाग को शार्पनेस लाओ। यहाँ क्या करो, मैंने क्या करा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, ये टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर के नीचे रह गया, ये एक्स और एक्स स्क्वायर ये एक्स क्यूब हो गया। ठीक,
और ये क्या हो गया बच्चों, 1/10x/x का होल स्क्वायर। आप जानते हो x टेंड्स टू 0 अगर है तो 10x/x भी 1 होती है। क्यों? sin x ओवर cos x लिख देंगे उसे, तो sin x/x वो 1 हो गया और cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो ये भी आपकी लिमिट 1 हो गई। और इधर अब इसमें आप एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे और इजली 3 या 4 मतलब से कहना चाहिए लाइनों में आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ अब तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगाते चले जाएंगे। और कब तक लगाते हैं बच्चों मालूम है ना? जब तक कि हमारा फाइनाइट रिजल्ट ना आ जाए। बात बराबर है कि नहीं? करिए नोट और प्रॉब्लम कराता हूं इसकी। चलिए बच्चों देखिए एक्सरसाइज 6.1 में, यस एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट का सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x की पावर n - 1/x, लिमिट रखिए इसमें। यहाँ x को 0 रखूंगा तो 1 की पावर n 1 - 1/0, तो 0/0 बनी कि नहीं बनी? एल हॉस्पिटल रूल लगाइए। n 1 + x की पावर n - 1, 1 का 0 x का 1, लिमिट रख दो। n 1 की पावर n - 1 यानी कि n आपका आंसर आ गया। सेकेंड 8 की पावर x - 2 की पावर x ओवर 2x, लिमिट रखिए 0, तो 8 की पावर 0 - 2 की पावर 0 यानी कि 1 - 1/0, तो 0/0 बन गया। चलिए एल हॉस्पिटल रूल लगाइए। 8 की पावर x का डिफरेंशिएशन, बच्चों आप जानते हो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता? a की पावर x इंटू लॉग a, तो क्या बन जाएगा ये? 8 की पावर x इंटू लॉग 8 - 2 की पावर x इंटू लॉग 2/2। अब लिमिट रख दो। 8 की पावर 0 log 8 - 2 की पावर 0 log 2/2, 8 की पावर 0 1 हो गया log 8, 2 की पावर 0 1 हो गया यानी कि माइनस log 2/2। अब log 8 को बच्चों 2 क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं? 2 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक। माइनस log 2, अभी 3 इधर आ गया तो 3 log 2 माइनस log 2, 3 log 2 में से 1 log 2 जाएगा तो 2 log 2 बचेगा, बाई 2 था, 2 से 2 log 2 आंसर आ गया। इधर आइए x - sin x ओवर x क्यूब, फिर वही 0 0 फॉर्म बन रही है। एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, लगाते चले जाइए, रिजल्ट आपका फाइनाइटली आ जाएगा। बोलो बच्चों, करिएगा नोट इसे जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसी में बच्चों एक्सरसाइज है आपकी 6.2, ठीक है जी। 6.2 में आपकी कौन कौन सी फॉर्म है? इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इन्फिनिट, टोटल 7 फॉर्म बताई थी ना मैंने। पहली एक्सरसाइज में हॉस्पिटल रूल लगा डायरेक्टली 0/0 की फॉर्म की, बाकी 3 फॉर्म ये हो गई, 4 हो गई टोटल, और 3 फॉर्म आपको मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो आइए साहब, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log sin x बेस sin 2x। बच्चों log x बेस a को मैंने log की प्रॉपर्टी में बताया था कि हम log x ओवर log a लिख सकते हैं, बताया था। तो ऐसे ही मैंने यहाँ करा log sin x ओवर log sin 2x लिख दिया। एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, क्या बनेगा ये? log sin x का 1 ओवर sin x और sin x का cos x, ऐसे ही 1 ओवर sin 2x का cos 2x और cos 2x का क्या होगा बच्चों? सॉरी, sin 2x का cos 2x और 2x का कितना होगा? 2। इसको सिंप्लीफाई करिए, ये हो गया cos ओवर sin, ये 2 यहाँ आ गया, ये cos 2x और ये sin घूम के ऊपर चला गया। अब cos ओवर sin, ये वाला जो 2 है ये आ गया, और sin 2x को 2 sin x cos x ओवर cos 2x। अब ये 2 से 2 गया, sin से sin गया, ऊपर क्या बचा? cos स्क्वायर x ओवर cos 2x, लिमिट रखिए सीधे, तो ये cos 0 ओवर cos 0 यानी कि 1/1, लिमिट बना। ये जो बच्चों मैं जोड़ तोड़ कर रहा हूं ना, इतना तो मैनिपुलेशन करना पड़ेगा रिजल्ट लाने के लिए। अब एक तरीका यही था कि यहीं पे इसको डिफरेंशिएट करते चले जाते लास्ट तक। भैया डिफरेंशिएट तब करो जब आपको कुछ रास्ता ना दिख रहा हो, अगर बीच में कोई रास्ता और आपको मेरठ जाना है, ठीक है, लॉन्ग रूट से गजरौला होते हुए तब जाओ जब आपको शॉर्ट रूट नजर ना आ रहा, वो तो आपके पास है ही। अगर शॉर्ट रूट भी है तो उसे भी बीच में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है कि नहीं?
चलिए आइए अब थर्ड का पहला एग्जाम्पल एक्स ओवर एक्स माइनस वन, वन ओवर लॉग एक्स। बच्चों मैं अगर यहाँ डायरेक्ट लिमिट रख दूं तो जरा देखना क्या आएगा, वन, वन माइनस जीरो लॉग वन, यानी कि वन ओवर जीरो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। यस, कौन सी फॉर्म आ गई आपकी, फॉर्म आ गई इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है कि नहीं। तो क्या करें फिर, अब डायरेक्टली इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है तो स्मॉल हाइट एल हॉस्पिटल रूल तो लगा नहीं सकते। एल हॉस्पिटल रूल केवल तभी लगेगा जब जीरो बाई जीरो या इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट की फॉर्म हो, ये याद रख लेना। तो भैया कुछ मैनिपुलेट करो, सिंप्लीफाई करो। मैंने ये नीचे वाला पूरा एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेने के बाद ये बचा आपका एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस वन ओवर दिस। अब इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू वन रखिए। अब आपको खुद जीरो बाई जीरो की फॉर्म नजर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। कैसी फॉर्म आ गई, जीरो बाई जीरो। भैया अब जीरो बाई जीरो आ गई तो अब एल हॉस्पिटल रूल लगाने में क्या समस्या है। तो देखिए एक्स लॉग एक्स का वन ओवर एक्स प्लस लॉग एक्स एक्स का वन, अरे प्रोडक्ट रूल, माइनस एक्स का वन और वन का जीरो ओवर एक्स माइनस वन को फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स का वन ओवर एक्स प्लस लॉग एक्स एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन वन, एक्स का वन का जीरो। ठीक, अब ये एक्स एक्स कैंसिल हुआ, ये वन आया, ये लॉग एक्स माइनस वन और वन से वन भी गया, नीचे एक्स माइनस वन ओवर एक्स लॉग एक्स। अब क्या बचा, लॉग एक्स, नीचे एक्स मैंने एलसीएम ले लिया तो एक्स माइनस वन प्लस एक्स लॉग एक्स और एक्स घूम के ऊपर चला गया। अब फिर इसमें मैंने हॉस्पिटल रूल लगाया तो देखिए फर्स्ट और सेकंड फंक्शन करके, फर्स्ट फंक्शन एक्स लॉग एक्स का वन ओवर एक्स प्लस लॉग एक्स एक्स का वन ओवर एक्स का वन, वन का जीरो। अब एक्स लॉग एक्स का वन ओवर एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का वन, ये क्या आया बच्चों, वन प्लस लॉग एक्स ओवर टू प्लस लॉग एक्स। अब एक्स की वैल्यू वन रख दो तो लॉग वन हो गई। अब आप जानते हो लॉग वन की वैल्यू जीरो होती, तो वन प्लस जीरो ओवर टू प्लस जीरो। आंसर आपका क्या आया बच्चों यहाँ पे, वन बाई टू। बोलो जी, क्लियर है, करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, यही 6.2 का ही एग्जाम्पल 3 का थर्ड, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन ओवर एक्स स्क्वायर कॉट एक्स ओवर एक्स। बच्चों फिर वही इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है, इसको मैंने सिंप्लीफाई करा, वन ओवर टेन एक्स लिया और ये एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर टेन एक्स फिर टेन एक्स माइनस एक्स बचा। अब लिमिट रखिए जीरो बाई जीरो आ गई। अब आप एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का वन एक्स स्क्वायर टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स एक्स स्क्वायर का टू एक्स। अब फिर बच्चों ये जीरो बाई जीरो फॉर्म होंगे, फिर हम मुझे इसमें एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। तो सवाल ये है कि अब अगर मैं इसको ऐसे करता हूं, ठीक है बच्चों, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है। ये मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कुछ जोड़ तोड़ ऐसा कर लो जिससे हमारी प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाए। इस केस में आप देखेंगे प्रॉब्लम बहुत लेंथी बन जाएगी। डिनोमिनेटर जितना कम से कम हो, हमेशा ध्यान रखना, डिनोमिनेटर जितना कम से कम होगा उतना ही आपका प्रॉब्लम बहुत इजी सॉल्व हो जाएगी, यानी कि डिफरेंशिएशन बहुत इजी हो जाएगा, उसमें सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम का बहुत इजी हो जाएगा। तो आइए मैंने क्या करा, इसके बाद में यहाँ आया टेन एक्स माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, मैंने एक्स से मल्टीप्लाई और करा और इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और टेन एक्स को इस एक्स के साथ ले लिया। अब ये क्या आया, टेन एक्स माइनस एक्स ओवर एक्स क्यूब और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो में टेन एक्स ओवर एक्स या एक्स ओवर टेन एक्स आप जानते हो वन होती, ये वन हो गई। अब इसमें हॉस्पिटल रूल लगाया मैंने, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स एक्स का वन एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर। अब देखो इजी हो गया ना नीचे डिफरेंशिएट करना, पहले कितना हैवी हो रहा था ये, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर लगाइए दोबारा से, सेक स्क्वायर एक्स का टू सेक एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स ओवर सिक्स एक्स।
अब ये 10x ओवर x अगेन 1 हो जाएगा, y sec स्क्वायर 0 लिमिट रख देना, तो 2/6 यानी कि 1/3 आपका आंसर है। क्लियर है? और देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x स्क्वायर log x। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ डायरेक्ट अगर लिमिट रखता हूं तो ध्यान से देखिए, ये सिंपली 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। कौन सी फॉर्म बन रही है? 0 इंटू इन्फिनिटी। अगर बेस e है और x की वैल्यू थोड़ी सी 0 से बड़ी है तो log x इन्फिनिटी वैल्यू देता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये ध्यान से देखो, log x बेस e when x tends to 0, तो log x बेस e इनफाइनाइट वैल्यू देगा अगर बेस e है, और अगर बेस भी 1 से छोटा होता तो टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी वैल्यू देगा। बात समझ में आई या नहीं आई? यानी कि log 1 से बेस छोटा हो, यहां से देखिएगा, यहाँ पे बेस जो है ऐसा समझ लो दिस, और ये बेस की वैल्यू मान लो 0.5। अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर मैं रख दूं तो log x 0.5 टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी वैल्यू देगा। हमेशा ध्यान रखना, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। यहाँ पे ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक? तो ये जब छोटा है तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और जब ये बड़ा होता है वो छोटा होता है तो टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा। तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी हो गई। क्या करूँ अब इसको मैं मैनिपुलेट करूँ, log x ओवर 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म आ गई कि नहीं आ गई? और इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी में आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। तो चलिए 1 ओवर एक्स log x का और 1 ओवर एक्स स्क्वायर का माइनस 2 ओवर एक्स क्यूब, सिंप्लीफाई करो x स्क्वायर बाई 2, और x को क्या कर दिया हमने, यहाँ पे वैल्यू दे दी 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों? 0 आ गया। करिएगा नोट जल्दी से। चलिएगा बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट, ये 6.2 का एक्सरसाइज में है बच्चों, 8 का सेकेंड। लिमिट x टेंड्स टू 2 1 ओवर log x माइनस 1 माइनस 1 ओवर x माइनस 2। ठीक है बच्चों, फिर वही इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, तो मैंने ये एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके 0/0 की फॉर्म आ गई। अब फिर वही ऊपर का अलग नीचे का अलग इंटीग्रेट कर दिया, वो सॉरी डिफरेंशिएट, x का 1 2 का 0, log x माइनस 1 का 1 ओवर x माइनस 1, यहाँ x माइनस 2 log x माइनस 1 का 1 ओवर x माइनस 1 प्लस सेकेंड फंक्शन log x माइनस 1 और x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन यानी कि 1। x माइनस 1 ऊपर और नीचे एलसीएम लिया, ऊपर चला गया x माइनस 1 माइनस 1 और नीचे x माइनस 2 और x माइनस 1 इसके साथ आ गया इधर। फिर बच्चों इसमें एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगाया और लिमिट रख दी, लिमिट रखने के बाद रिजल्ट आपका 1/2 आ गया। क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद देखिए 9 का सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 ओवर 2x माइनस 1 ओवर x ब्रैकेट में e की पावर पाई x प्लस 1। ठीक, फिर वही इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है, आप चेक कर लो। तो मैंने एलसीएम लिया नीचे और सिंप्लीफाई करा और बस एल हॉस्पिटल रूल लगाया, और तब तक लगाता चला गया जब तक रिजल्ट फाइनाइट ना आ जाए, यानी कि इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट या 0/0 की फॉर्म खत्म ना हो जाए। जैसे रिजल्ट फाइनाइट आएगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आपको इसका आंसर सॉरी डिफरेंशिएट करिए ऊपर नीचे, इसका आंसर मिल जाए। तो बच्चों इस ढंग से हमने आज इस इंडिटरमिनेट फॉर्म की एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 दो कंप्लीट कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको सेकंड वीडियो में मिल जाएगी और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।